नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कानून और बुलडोजर नीति के बड़े बड़े दावों के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बागपत जिले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे और पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया की करोड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जे का प्रयास किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस जमीन को कब्जाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर कोर्ट से स्टे भी ले लिया गया। बताया जा रहा है कि जमीन छपरौली कस्बे में मुख्य मार्ग पर स्थित है और करीब 2 बीघे से अधिक क्षेत्रफल में फैली है। राजवीर सिंह ने ये जमीन वर्ष 1999 में खरीदी थी, जहां पहले एक पेट्रोल पंप संचालित था। कुछ वर्षों के बाद पेट्रोल पंप को गाजियाबाद शिफ्ट कर दिया गया और ये जमीन खाली पड़ी थी। राजवीर सिंह के प्रबंधक मनोज तिवारी ने बताया और आरोप लगाया कि छपरौली के पट्टी धनकोशिया के निवासी राजीव, विकास, संजीव, विपिन और एक अज्ञात व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इन लोगों ने न सिर्फ फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को अपने नाम कराने की साजिश रची, बल्कि फर्म के प्रबंधक के साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी दी। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने बताया कि जमीन को कब्जाने की कोशिश का मामला छपरौली थाने में दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने मुकदमे में धोखाधड़ी और साजिश की गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी। मामले की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से की गई। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है और सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एएसपी एनपी सिंह ने पुष्टि की है कि 4 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या योगी सरकार इस हाई प्रोफाइल मामले में सख्त कार्रवाई करेगी या फिर ये भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। भाई साहब ये बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी है बागपत के छपरौली में, ये किसकी प्रॉपर्टी है और इस पर किस तरीके से अवैध कब्जा किया गया और पुलिस देखती रही? देखिए, ये प्रॉपर्टी जो है माननीय सांसद राजवीर सिंह जी पुत्र स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटे की प्रॉपर्टी है। 14/7/99 में इसका बैनामा उनके नाम हुआ था। जो इस प्रॉपर्टी के ओनर थे, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को उनके नाम बैनामा किया था। यहाँ पहले पेट्रोल पंप हुआ करता था, आदर्श पेट्रोल पंप, जो कि उसी की प्रॉपर्टी है। वो आदर्श पेट्रोल पंप शिफ्ट हो गया गाजियाबाद। जब से भूमि खाली पड़ी हुई थी, तो आसपास के जो लोग थे, जो भूमाफिया किस्म के लोग थे, वो उसको लगातार कब्जाने का प्रयास कर रहे थे, प्रयास कर रहे हैं। और ये जब हमारे संज्ञान में आया, जब जब जो प्रॉपर्टी ओनर संज्ञान में आया, तो उन्होंने जब प्रशासन से कहा इसको, तो कोई जवाब नहीं था उनके पास प्रशासन के, भाई कैसे इसको रोका जाए, क्या इसको कराया जाए, क्योंकि चारों तरफ खेत थे, उसके ऑन रोड की ये प्रॉपर्टी है। ओनर की प्रॉपर्टी होने के कारण ये थोड़ी कीमती ज़मीन हो गई। अब चूंकि इनका रोज़ आना जाना वहाँ पर था नहीं, तो इनका जो केयर टेकर था मनोज तिवारी, वो वहाँ पे कभी कभी आता था। उसने ही जानकारी दी कि ये लोग फर्जी बिल बनाई इन लोगों ने। जो राजीव हैं, उसके 3-4 भाई हैं, 2-3 लोग हैं, भूमाफिया किस्म के लोग हैं। इन लोगों ने बिल बनाकर उसका प्रयोग करा। प्रयोग कैसे करा कि इन्होंने जो माननीय सांसद हैं उनको तो पार्टी बनाया नहीं, उस फर्जी बिल का इस्तेमाल करके लाभ कमाने के उद्देश्य से इन लोगों ने एक सिविल कोर्ट बागपत में डाल दिया और इसमें प्रशासन को पार्टी बना दिया। खेल देखिए आप, प्रशासन पार्टी बन गया जबकि प्रॉपर्टी हमारी है, ये कहते हुए कि जी ये उसकी प्रॉपर्टी है, बिल के द्वारा आई है और ये इस प्रॉपर्टी पे प्रशासन जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। उसकी कॉपी आपको दे देंगे। उसमें अमीन कमीशन हुआ और सब सेटिंग से काम हुए और जो है उसमें यथास्थिति प्रकार करने के आदेश उन्होंने, कोर्ट ने आदेश पारित कर दिए। पेंडिंग वहाँ पे मुकदमा हमारा। जब ये चीज़ हमारी नॉलेज में आई, तो अब हम तो उसमें पार्टी है नहीं। सिविल सूट के अंदर हम तो पार्टी नहीं है, ना हमको पार्टी बनाया गया। तो हम सिविल सूट में जाएं तो पहले हम पार्टी उस बनने की एप्लीकेशन दें, फिर ये जाएं। लेकिन सीधी बात ये है कि मेरा नाम बैनामा है, मेरी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कुछ भूमाफिया किस्म के लोग कब्जाना चाह रहे हैं। इसके संदर्भ में मैंने एप्लीकेशन लिखी 420 67 68 जो आईपीसी सेक्शन था पहले का। जो वर्तमान में जो सेक्शन बनते हैं बीएनएस के अनुसार वो अलग है, उसमें सेक्शन थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो वो सेक्शंस की मैं बता देता हूँ आपको। वो सेक्शन बनते हैं 66, 318(4), 338, 336(3) और 440(2), ये सेक्शन बनते हैं। इसकी हमने एप्लीकेशन दी कि ये हमारी प्रॉपर्टी को कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके संदर्भ में जो मनोज तिवारी केयर टेकर हैं, उन्होंने एसपी बागपत को जानकारी दी, बताया, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उन्होंने कहा जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद में अब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अब यहाँ भी पुलिस खेल कर रही है। अब पुलिस पे किसका दबाव है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 329(3) बीएनएस में ट्रेस पास में सिंपल मुकदमा दर्ज किया जाता है,
जबकि तहरीर मेरी 420/67/71 की है, यानी कि जो BNS के अंदर सेक्शन बन जाएंगे। तो पुलिस के ऊपर दबाव किसका है? और पुलिस से मेरी बात हो रही है तो पुलिस कह रही है जी ये मुकदमा तो बनता ही नहीं, हम तो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। भाई किसी, अब इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्रॉपर्टी को आप कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साधारण व्यक्ति की प्रॉपर्टी को तो कोई भी भूमाफिया किसी प्रकार से कब्जा सकता है, कोई सुनवाई नहीं होगी। अब इससे महत्वपूर्ण व्यक्ति सुनवाई नहीं हो रही है, और मैं खुद इस केस में करीब 1 वीक से लगा हुआ हूँ। तो अभी मैंने इंस्पेक्टर से बात करी, तो इंस्पेक्टर का तो बहुत ही मतलब बेहुदा बयान था। पुलिस मुकदमा तो बनता नहीं है, तो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। मैंने कहा कि भाई पूरी प्रशासन को पता है इस प्रॉपर्टी के बारे में, और आपको पूरी संपूर्ण जानकारी है कि वो उस प्रॉपर्टी के फर्जी फेक पेपर पर इस्तेमाल करके कोर्ट में घूम रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। आप प्रथम दृष्टया देख लीजिए उसको। अभी किसका कब्जा है इसका? कब्जा तो हमारा है। उसने किस तरीके से मौके पे भी इस पर कुछ मौके पे क्या करता है, उसकी आजू बाजू खेत है, कभी पानी छोड़ देगा, कभी कोई हाथ भी हमारा जाएगा तो बदमाश भेज के उसको, अभी भी जो है अभी 2 दिन पहले भी जो है जो मनोज तिवारी है जो केयर टेकर है, वो मौके पर गया था, तो उसको धमका कर भगा दिया गया कि हमारी प्रॉपर्टी है। तो भाई आप हमारी प्रॉपर्टी को अपनी बताकर फर्जी कागजात तैयार करके उसका इस्तेमाल करके आप अपना बना रहे हो, और उसका लगातार कब्जा का प्रयास कर रहे हो। कभी 4 जो उसकी तारबंदी करा के उसको आप गिरा देते हो, कभी कोर्ट को गिरा देते हो, कभी कुछ कर देते हो। तो ये क्या है? अब ये उसका पेपर इस्तेमाल नहीं कर, मतलब उस विल के आधार भी तो कर रहा है क्या नहीं? तो ये इतना महत्वपूर्ण मसले को प्रशासन बहुत आसानी से लेकर काम करना चाह रहा है, हवाबाजी चल रही है। तो कैसी पुलिसिंग हो रही है बागपत की, इस पर सवाल बनता है।